हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल अगर बात करें तो 2409 पोस्ट पे। हालांकि यहाँ पे देखिए 22-23 सेशन के रिगार्डिंग जो है पे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें टोटल यहाँ पे 2224 पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियरेस्ट जो आया था इसका वैकेंसी, उसमें अगर बात करें तो अभी तक बहुत सारे मुंबई क्लस्टर के अंतर्गत ऐसे डिवीजन है, यूनिट है जिसका सेकंड डीबी अभी तक नहीं आया। पर यहां पे कंफर्मेशन मिला है कि सेकंड डीबी 100% रिलीज किया जाएगा, बशर्ते कब रिलीज किया जाएगा इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पा रहा। इसीलिए जितने कैंडिडेट 22-23 सेशन का सेकंड मेरिट का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, जरूर से जरूर इसका सेकंड डीबी के रिगार्डिंग और आपको मेल आएगा। इसमें कोई भी मेरिट लिस्ट पब्लिक नहीं किया जा रहा, सिर्फ आपको मेल के माध्यम से अपडेट किया जा रहा। तो कंटिन्यू करके आपको मेल चेक करना है और जो भी मेल पे आपको इंफॉर्मेशन आता है हमें जरूर जरूर सेंड करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप हमें profitstudy22@gmail.com पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके भेजेगा एक सिंगल मैसेज हम सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर सके। ये तो बात रहा आपका 22-23 का। पर जो अभी नया रिक्रूटमेंट आया है सेंट्रल रेलवे का 2409 पोस्ट में, इसका आपका अंतिम मौका आ गया है और अंतिम मौका में ही रेलवे ने आपको एक बहुत बड़ा यहां पे चूना लगा दिया है, धोखा दे दिया। वो कैसे, आप सभी को पता है कि इसका साइट का प्रॉब्लम आ रहा। किसी का अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसका लॉगिन नहीं हो पा रहा, लॉगिन हो गया है तो किसी का यहां पे जो आपका फोटो वगैरह है वो अपलोड नहीं हो पा रहा, किसी का पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं हो पा रहा, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा, और किसी का सारा कुछ हो गया तो यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा एक ब्लंडर जो इशू आ रहा ना कि पेमेंट होने के बाद भी यहाँ पे पेमेंट को अपडेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो एक बार नहीं दो बार पेमेंट कर चुके हैं, फिर भी उनका पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा। और जब तक पेमेंट अपडेट नहीं होगा तब तक आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके पास अंतिम मौका है, ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, फिर भी अगर फॉर्म नहीं भरा है तो देखिए ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे का आपका आज से ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू होगा। उसका भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप सभी को मिल जाएगा कि कैसे कैसे करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी परेशानी होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहां से कांटेक्ट करके आप जो फॉर्म वाला है काम है वो करवा सकते हैं। अब देखिए जो लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं उनका यही डाउट आ रहा है कि सर इसका मेरिट लिस्ट कब तक पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे वीडियो के आगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर तरह का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है वो सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, चाहे कोई भी मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए सीधा आपको आ जाना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल साइट पे। गूगल पे जाके टाइप करना है प्रॉफिट स्टडी। जैसे आप ऑफिशियल होम पोर्शन पे आ जाएगा तो आपको सारा जो भी न्यूएस्ट अपडेट है आपको मिलेगा। जैसे आपका एमपी मेट्रो का भी लास्ट डेट आने वाला है, तो जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर लीजिएगा। नागपुर का भी आपका डीवी शुरू होने वाला है। ठीक है, डीवी नहीं, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत जल्द अपडेट आएगा, तो वो भी आपका अपडेट कर दिया जाएगा। एनईआर गोरखपुर के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे, तो गोरखपुर का मेरिट लिस्ट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल रेलवे 2409 पोस्ट का आप यहां से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट करके हम दिखा देते हैं आपको कि पूरा इसमें प्रोसीड्योर क्या है, कैसे कैसे करके आप जो आवेदन है वो ऑनलाइन यहां पे आप कर सकते हैं। देखिए जैसे आप आ जाएगा यहां पे स्क्रॉल, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो देखिए आपको यहां पे एक लिंक दिखेगा ऑनलाइन अप्लाई का। अब जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई वाला पोर्शन पे आप क्लिक करिएगा ना, तो सीधे आप आ जाइएगा ऑफिशियल साइट पे। और जो लोग यहां पे रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करके, फॉर्म थोड़ा लेट प्रोसीड हो रहा पर यहां पे आपको इंतजार करना होगा, फॉर्म आपका अप्लाई होगा। अब चलते हैं इसका नोटिफिकेशन पे। अब देखिए हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो यहां पे देख लीजिए 28/9/2023 और रात के 12 बजे तक नहीं, मात्र आपके 5 बजे शाम तक ही ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र 28 सितंबर 2023 शाम के 5 बजे तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे सर्वर बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, टेक्निकल एरर आ रहा है, तो इसमें रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ जी हमारा जो साइट है वो ट्रैफिक को झेल पा रहा है या फिर नहीं झेल पा रहा है, और कितना ट्रैफिक तक एक्सेस मिल सकता है, वो सारी जो
जानकारी है उसे यहाँ पे करना चाहिए, पर यहाँ पे उससे कोई भी मतलब नहीं है, साइट बन गया है। उसके बाद जितना भी ट्रैफिक आए, अगर साइट क्रैश हो रहा तो उसमें रेलवे कोई भी ये जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं ले रहा, क्योंकि लॉस होगा तो कैंडिडेट का लॉस होगा, उनसे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको शाम को 5 बजे तक है 2409 पोस्ट पे। अब बहुत सारे कैंडिडेट का मन में ये है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मेरिट लिस्ट सिंपल आपका 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंट के आधार पे आपका बनाया जाएगा। ठीक है ना, जिसमें आपका NCBT और SCBT वाले हर तरह के छात्र जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 5 क्लस्टर दिया गया है। मुंबई क्लस्टर जिसमें सबसे ज्यादा सीट है आपका, देख लीजिए, कैरिज एवं वैगन, कल्याण डीजल सेट, कुर्ला डीजल सेट, सीनियर TRS कल्याण, TRS कुर्ला, परेल वर्कशॉप माटुंगा और SNT बाइकुला। ठीक है, अगर बात करें 2022-23 में सबसे पहले मेरिट किसका आया था, तो सबसे पहले मेरिट आपका आया था बाइकुला का। ठीक है, सबसे पहले मेरिट। उसके बाद भुसावल में बात करें, और भुसावल का थोड़ा टर्म एंड कंडीशन अलग है, तो उसे भी ध्यान से समझ लीजिएगा। भुसावल में आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना मस्ट है। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप स्टेट लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो भुसावल मत करिएगा। आपका डीवी में नाम आने के बावजूद भी आपको वहां से मतलब डीवी कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए कुछ हिडन बातें होती है जो कैंडिडेट के द्वारा पता चलती है, तो हम आपको यहाँ पे शेयर करते हैं। इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जो भी देखिए कुछ ऐसी बातें होती है ना, 90% बातें होती है जो सभी जगह आपको पता चलता है, पर ये जो 10% बातें होते हैं ना जो आपका सिलेक्शन कराता है, यही बहुत कम जगह आपको अपडेट दिया जाता है, जिसमें से हम भी आपका एक है जो आपको 10% बातों को भी कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, उसके बाद पुणे में कैरिज और डीजल लोको सेट, नागपुर में इलेक्ट्रिक कैरिज, सोलापुर में कैरिज एवं वैगन डिपो और कुर्दवाडी वर्कशॉप। अगर बात करें कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आपको एक प्रीवियस वीडियो मिलेगा, हमने बात किया था उसमें टोटल यहाँ पे 2 साल का 2 ईयर का कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो सीधे आपको सेंट्रल रेलवे के प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर देख लेना, वहां पर आपको वीडियो अपडेट है, वहां पर मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर इसका मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है। तो मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो अभी इसका मेरिट लिस्ट आने में कम से कम नहीं भी तो 6 महीने का समय लगेगा। 6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा इसका मेरिट लिस्ट का शुरुआत होने में। ठीक है ना, तो आप आराम से वेट कर लीजिए। अभी आपका सितंबर चल रहा, फरवरी या मार्च, ध्यान से सुनिए, फरवरी मार्च के बाद ही इसका आपका मेरिट का अपडेट आएगा, क्योंकि अभी देखिए सेंट्रल रेलवे का सेकंड डीबी कंडक्ट होगा, सेकंड डीबी के बाद उनका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको कम से कम अभी 1 से 2 महीने का प्रोसेस लगेगा, और उसके बाद जो नया वाला मेरिट आएगा उसमें आप 4 महीने और जोड़ दीजिएगा, तो आपका कम से कम फरवरी मार्च तक का समय लगेगा आपका डीबी का मेरिट आने में सेंट्रल रेलवे 2409 पोस्ट का। बाकी अभी जो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है आपका ईस्टर्न रेलवे से रिलीज किया गया है, तो ईस्टर्न रेलवे आपको प्रॉफिट स्टडी साइट पे जाइएगा, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा, वहां से जाके आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे लिंक एक्टिव होगा ना, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई होगा इसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। और जल्दबाजी में कभी भी फॉर्म अप्लाई मत करिएगा। जब भी लिंक एक्टिव होगा ना, तो कम से कम शुरुआती में 2 से 3 दिन फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, टेक्निकल एरर होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हम हर जितना भी नोटिफिकेशन आता है, हर नोटिफिकेशन के बारे में यही बोलते हैं कि कम से कम 2 दिन के बाद आप सभी फॉर्म अप्लाई करना शुरू करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।